नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 निवासी ब्रजेश ने यह बताया है कि जहां टावरों से प्लास्टर और मलबा गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में डर बना हुआ है। लगातार डर फैला हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। देखिए जरा, सुनिए। अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 सोसाइटी का मामला, अंतरिक्ष बिल्डर आइडियल ग्रुप का कारनामा, जनता की कमाई हड़प रहे बिल्डर, इमारतों से गिर रहा मौत का प्लास्टर, गुणवत्ता घटिया है, जीना मुश्किल है, सिर पर हेलमेट है, डर का साया है। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बीच इन दिनों सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है और भय का माहौल है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अरिहंत अंबर सोसाइटी में प्लास्टर गिरने से एक व्यक्ति की मौत के बाद निवासियों का डर और बढ़ गया है। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने बिल्डिंगों की गुणवत्ता और रखरखाव पर व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर घर खरीदने के बावजूद उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताती रहती है और अब हालात ऐसे हो गए कि सोसाइटी परिसर से निकलते समय भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में इसको लेकर विशेष डर है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई निवासी अपनी जान की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर सोसाइटी परिसर में आने जाने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में बच्चे और बड़े हेलमेट लगाकर चलते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आरफ। ये क्यों लगाया है? कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। अच्छा, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। हाँ। डर लगा रहता है आपको? हाँ। आप देख रहे हैं ये छोटा बच्चा क्या कह रहा है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। और कितने दोस्त हैं आपके? 2 दोस्त हैं। सबने हेलमेट लगाया है? हाँ। तो उन सबको भी डर लगता है? हाँ। नोएडा की सेक्टर 78 स्थित अंतरिक्ष गोल्फ व्यू 2 निवासी ब्रजेश ने बताया कि जहां टावरों से प्लास्टर और मलबा गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। निवासियों का कहना है कि उनकी ऊपरी मंजिलों में से कभी भी प्लास्टर के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। आपका अपना चैनल हिंदी खबर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों का दर्द साझा कर रहा है। सर, हमने इतने पैसे लगाए हैं, इतने अरमान, मतलब हमारा पूरी लाइफ का जो पैसा है वो हमने इसमें झोंका है। और उसके बाद ये है कि हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि टावर के साथ खेलना नहीं है, मतलब टावर से दूर चलना है। हम भी वॉक करते हैं, दूर चलते हैं, तो पूरा पैसा ऐसा लग रहा है कि पानी में चला गया है। तो इसलिए अगर हम अब कुछ नहीं करेंगे तो कब जगेंगे। हेलमेट लगाने की क्यों जरूरत पड़ी आपको भी अब? सर, प्लास्टर कभी भी किसी भी टाइम गिर सकता है। हमने देखा है प्लास्टर गिरता हुआ, कार के ऊपर गिरता है। 3-4 पिछले 1-1.5 साल में 3-4 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें प्लास्टर गिरा है कार के ऊपर, और उसके बाद बिल्डर जागता है 1-2 दिन के लिए, जहाँ से प्लास्टर गिरा है वो टावर पे थोड़ा पैचअप करता है और फिर काम खत्म। कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। अच्छा, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। हाँ। डर लगा रहता है आपको? हाँ। आप देख रहे हैं ये छोटा बच्चा क्या कह रहा है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। और कितने दोस्त हैं आपके? 2 दोस्त हैं। सबने हेलमेट लगाया है? हाँ। तो उन सबको भी डर लगता है? हाँ। ये स्थिति क्यों बन गई? लाखों करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि आराम से घर में रह ले, मगर आज आप लोग हेलमेट लगा के बाहर घूम रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि आदमी का सपना होता है कि उसके बाद उसके पास में एक मकान अपना खुद का रहने का हो, और अपना मकान जो है, जो ज़मीन से बना हुआ था, हम लोग यहाँ बेच करके सोसाइटी में इसीलिए रहने आए थे कि यहाँ पे सारी चीज़ हमें सुरक्षित मिलेंगी, और पैसा जोड़ करके हमने यहाँ मकान लिया। और आज की डेट के अंदर स्थिति ये है कि जब से जो है 2022 से 4 तो गाड़ियों के ऊपर जो है प्लास्टर गिर चुका, उसका शीशा टूट चुका, बिल्डर ने एक पैसा उसका जो है रिपेयर का नहीं दिया, जबकि उसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ओसी नहीं है तो अल्टीमेटली यहाँ पे एओए नहीं बनी, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बिल्डर। अपनी समस्या को लेकर स्थानीय विधायक पंकज चौधरी से लोगों ने मुलाकात की, समस्या से अवगत कराया, लेकिन हालात जिस के तस है, उनकी समस्या का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। जैसे हेलमेट, बाहर हम लोग 2 व्हीलर से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं, 2 व्हीलर जाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं। तो अब ये स्थिति यहाँ पे प्लास्टर की लगा था, जो रिकरिंग फॉलिंग वाले एपिसोड्स हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि सभी लोग
रेजिडेंट्स जितने भी है जो भी अपने दिनचर्या के काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वो हेलमेट लगा के जरूर निकले, बिकॉज दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर अस। क्योंकि हम लोगों ने इसकी शिकायत जो है नोएडा प्राधिकरण को, डीएम कार्यालय में, सीएम कार्यालय में, जनप्रतिनिधि कार्यालय में, सब जगह कर दी है, बट उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। और मतलब मुझे लगता है कि पूरी तरीके से वो एकदम न्यूट्रल हो चुके हैं और उदासीन हो चुके हैं। मतलब वो उनको आम जनता की जो समस्याओं से कोई मतलब नहीं रह गया है। सोचा था इस उम्र में आके आराम से घर में रहेंगे, सड़क पे आ गए हैं और अभी सुरक्षित नहीं है। मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। सुनाइए। इस गोल्फ व्यू 2 की है चर्चा शहर में आज। इस गोल्फ व्यू 2 की है चर्चा शहर में आज। हेलमेट लगाए बैठे हैं सब अपने घर में आज। तो हालत ये हो गई है कि इतना भयभीत हैं लोग, इतने खौफजदा हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप गिर रहे हो, प्लास्टिक गिर जाए, कभी बच्चे ने बोला ना अभी कि बिल्डिंग से डर लगता हूँ कब गिर जाए। तो एक समस्या इतनी विकराल हो गई है। तो हमने जब यहाँ आए थे, देखा था बाउचर वगैरह इनका शुरू में, तो हमने देखा था उसमें था कलरफुल स्टेट। अच्छा। स्विमिंग पूल भी है, बैडमिंटन भी है, बास्केटबॉल भी है, सब कुछ हमारे बच्चों के लिए था। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो हम एक अच्छी जगह जाएंगे जिससे हमारे बच्चे, पोता पोती हमारे आराम से खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन जब हमने इसको लिया, थोड़ा टाइम तो हम बड़े खुशी से रहे। उसके बाद जब इसकी ये हालत आप देख रहे हैं ये होनी शुरू हुई तो हमें बड़ा दुख हुआ। फिर तो हमारे मुंह से यही निकला कि कलरफुल स्टेट नहीं, ये तो कलरफुल स्टेट है। सोसाइटी के निवासियों ने अपनी परेशानी को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने तस्वीरें और वीडियो मुख्यमंत्री कार्यालय समेत संबंधित विभागों को भेजी हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। निवासियों के मुताबिक केवल एक टावर में आंशिक मरम्मत का काम जारी है, जबकि बाकी टावरों की स्थिति आज भी चिंताजनक बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार एजेंसियां और बिल्डर इस गंभीर मुद्दे को कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि सोसाइटी को अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसी वजह से सोसाइटी का हैंडओवर अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन यानी कि AOA को नहीं किया गया है और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी बिल्डर के पास है। लोगों का आरोप है कि बिल्डर की ओर से समय रहते आवश्यक मरम्मत और संरचनात्मक सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए, जिसके कारण टावरों की हालत लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। पहले भी प्लास्टर गिरने से कई वाहनों को नुकसान पहुंच चुका है और कई बार लोग बाल बचे भी हैं। बीते 2 दिन पहले ही प्लास्टर गिरने से एक निवासी बच गया और दूसरी जगह एक कार पर अचानक से प्लास्टर गिर गया। और हिंदी खबर के कुछ सवाल भी हैं कि अंतरिक्ष बिल्डर आइडियल ग्रुप पर एक्शन कब होगा? सोसाइटी में 18 मंजिल इमारत कैसे खड़ी हुई? गुणवत्ता घटिया है, लोगों का जीना मुश्किल है, लोगों को पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पैसे लेकर बॉयर्स को पार्किंग नहीं दी गई। बिल्डर राकेश शर्मा और राकेश यादव पर कार्रवाई आखिर कब होगी? लोग अपनी गाड़ी कमाई से सपनों का आशियाना खरीदते हैं, लाखों रुपए जीवन का इस आशियाने में लगाते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिल्डर लोगों के साथ छल कपट कर उनको झूठे सपने दिखाकर लूटते हैं। लोगों के सपनों पर पानी फिर जाता है। नोएडा से महेंद्र माही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।